हेलो एंड वेलकम मॉम्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बच्चों में कफ एंड कोल्ड और ड्राई कफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। मॉम्स, जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो कफ एंड कोल्ड उनको होना ही होता है। सीजन चेंज होने पर भी ये दिक्कत हो सकती है। कई बार ये दिक्कत बच्चों को बैक्टीरियाज या वायरसेस की वजह से भी होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बच्चे को ये दिक्कत हो क्यों रही है, सीजनल हो रही है या फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है या वो किसी से ट्रांसमिट हुआ है, ये जानना ज़रूरी होता है। अगर आप ये जान पाते हैं तो आप इजीली बच्चे को उस चीज़ से क्योर कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज 0 से 6 मंथ्स और 6 से 12 मंथ्स के बच्चों में जो ड्राई कफ, कोल्ड या नॉर्मल कफ जो होता है, म्यूकस कफ, उसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं और कैसे उससे बच सकते हैं। तो बात करते हैं 0 से 6 मंथ्स के बच्चों की, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ये ब्रेस्ट फीड पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर माँ बच्चे को लगातार एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही है तो बच्चे को अगर सर्दी खांसी हो भी रही है तो ये उसके लिए एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि बच्चा इसमें एंटीबॉडीज़ बनाता है अपनी बॉडी में और ब्रेस्ट मिल्क से वो जल्दी रिकवर भी हो जाता है। और अगर कोई और प्रॉब्लम बच्चे को खांसी के साथ हो रही है तब आप थोड़ा सा टेंशन ले सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, इससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम लॉन्ग रन में नहीं होती है। और अगर उसे कफ एंड कोल्ड हो भी रहा है तो आप ये समझिए कि वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है और हमेशा उसको कवर रखना है। उसको कभी भी ऐसे खुले में नहीं रखना। जैसे बच्चे को आप कपड़े अच्छे से पहना के रखें, कैप पहना के रखें, मिटन्स पहना के रखें, सॉक्स पहना के रखें और रूम टेम्परेचर आपका जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। कभी भी हीटर आप रूम में मत चलाएं, बहुत नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहे जिसमें बच्चा जो है वो ना तो ज़्यादा एक्सपोज हो हवा से और ना ही ज़्यादा उसे गर्मी फील हो। एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर बात करें 6 से 12 महीने के बच्चों को आप सर्दी ज़ुकाम खांसी से कैसे बचा सकते हैं और अगर हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर बच्चा 6 से 8 महीने के बीच में है तो आप उसे नॉर्मल जो बेबी विक्स आती हैं वो सिर्फ चेस्ट पर लगाएं, नोज़ पे ना लगाएं। सरसों के तेल में आप अजवाइन या लहसुन पकाकर आप उनकी फीट्स पर लगा सकते हैं, उनकी चेस्ट पर लगा सकते हैं और उनके बैक पर लगाएं। इससे बच्चे को जब आप सुलाने जा रहे हो, यानी कि वो जब दिन में भी नींद ले रहा है या रात को भी नींद ले रहा है, तो आप दोनों टाइम ऐसे अप्लाई कर सकती हैं। बच्चे को इससे जो कफ है और जो कोल्ड हो रहा है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। और हमेशा बच्चे को अपराइट पोजीशन में सुलाएं, पिलो उसकी गर्दन के नीचे रखें ताकि वो जब स्ट्रेट सोता है तब उसकी नोज़ ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसको जो छाती में म्यूकस जम जाता है, कफ जम जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो दिक्कत करता है बच्चे को सांस लेने में। तो उसे हमेशा अपराइट पोजीशन में सुलाएं। उसके साथ साथ अगर बच्चा 8 महीने तक भी ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो उसे ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं, क्योंकि इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता है, वो फाइट बैक करने के लिए रेडी होता है। और सबसे बेस्ट होता है आप बच्चे को दिन में 2 से 3 बार स्टीम दें, नेबुलाइज कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ आप बच्चे को हमेशा कवर रखें। बच्चा क्योंकि उस टाइम पर चलने लगता है, क्रॉल करने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगता है। बच्चों में ये ज़्यादातर इस 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में ये ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं अपने आसपास की चीज़ों से। तो आपको वो ध्यान रखना है कि बच्चे को आप सर्दियों में ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे फर्श पर ना बिठाएं। हमेशा कोशिश करें कि आप या तो उसे वॉकर में चलाएं या फिर उसे आप हमेशा अपनी गोद में रखें या ऊपर ही बेड पर आप रखें और पूरा ध्यान दें, बिल्कुल भी उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए। और कुछ खाने का ध्यान भी रखना है। 8 महीने का बच्चा जो है वो अच्छा खासा ऊपर का खाना खाने लगता है तो आप उसे गरम गरम खिचड़ी खिला सकते हैं, पालक खिलाइए सर्दियों में। खाने का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और कोशिश आपको यही करनी है कि बच्चे को जितना हो स्टीम, नेबुलाइज या बेबी विक्स लगाएं। और रात को सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है बच्चों को कफ, तो रात को आप उन्हें अच्छे से ऑयलिंग करके सुला सकते हैं। साथ में बच्चों के ये जो पाम होते हैं और ये जो पोर्शन होता है हैंड का, यहाँ पर भी आप ऑयलिंग कर सकते हैं। इससे भी बच्चों को बहुत रिलैक्स मिलता है। साथ ही साथ अगर नोज़ ब्लॉक हो रही है कोल्ड के साथ तो आप उन्हें सलाइन ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। इससे भी बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है।
आई होप अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो हमें आप ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।